मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी। 40वें श्लोक से पढ़ते हैं, 41वें से। संसार्यहं विबुद्धोऽहं निशोकस्तुष्ट इत्यपि जीवगावोत्तरावस्था भ्रांतिना ब्रह्म गायति तरहि अज्ञोऽहं ब्रह्म सत्त्व अभाने मद्दृष्टितो नहि इति पूर्वे अवस्थे च भासेते जीवगे खलु अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्म इत्यधिष्ठानतया जगुः जीवावस्थात्वमज्ञान अभिमानित्वादवादिशम् जीव की 7 अवस्थाओं का निरूपण किया। उसको पूरा रट डालना चाहिए, चित्त में बिठा लेना चाहिए, याद रखना चाहिए। अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोक निवृत्ति और अंत में तृप्ति। जब ये एक बार ये पूरी तरह से चित्त में बैठ जाता है, तब हम एक एक चीज़ का विश्लेषण करते हैं। ये 7 स्थिति है, 7 धरातल हैं। अज्ञान क्या है? तो अज्ञान के मुख्य रूप से 2 विभाग हम करते हैं। वैसे अज्ञान में कोई भेद नहीं होता। जैसे हमको तमिल भाषा का अज्ञान है और तुमको तमिल भाषा का अज्ञान है, तो तमिल भाषा के अज्ञान हमको है और तुमको है, तो उस अज्ञान में कोई भेद नहीं है। अगर उच्चारण करेंगे तो उसमें भेद हो जाएगा। वही भाषा 10 लोग बोलेंगे तो उसमें भेद हो जाएगा। लेकिन अज्ञान में कोई भेद नहीं होता। 100 आदमी अगर गहरी नींद सोते हैं तो गहरी नींद की सुषुप्ति में कोई भेद नहीं होता। लेकिन समझने के लिए हमको कहना पड़ता है, इसके 2 भेद हैं समझने के लिए, एक व्यष्टि और एक समष्टि। इतना तो कह सकते हो ना कि एक आदमी सो रहा है या 100 आदमी सो रहे हैं। हाँ, तो जब एक आदमी सो रहा है व्यष्टि दृष्टि से, तो हम अज्ञान को कहते हैं अविद्या। और जब सबकी सुषुप्ति को, सबके अज्ञान को कहना होता है, तो हम कहते हैं माया। तो इस अज्ञान के व्यष्टि और समष्टि के नज़रिए से 2 भेद हैं।
मूलतः इसमें कोई भेद नहीं, लेकिन व्यष्टि और समष्टि के नज़रिए से दो भेद, अविद्या और माया। ठीक है, हाँ, समझना चाहिए। तो अविद्या के अंतर्गत जो चैतन्य तत्व आया, प्रतिबिंबित हुआ, जैसे छोटे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा या बड़े में, तो अविद्या में जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा तो उसको हमने कहा अविद्या उपहित चेतन जीव, और जो माया में समष्टि दर्पण में जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा उसको हमने कहा ईश्वर। ठीक है ना। तो अविद्या उपहित चेतन जीव और माया उपहित चेतन ईश्वर, यहाँ तक। तो ये जो अज्ञान है, अविद्या है, माया है, इसके वैसे 5 लक्षण गिनाया है, 6 लक्षण 2 भेद हैं व्यष्टि और समष्टि से, और कुछ 5-6 लक्षण गिनाया है, याद होगा। अनादि, अनिर्वचनी, कार्यगम्या, त्रिगुणात्मिका, निश्चत्वा, ज्ञान निवर्त्य, कितना हो गए? अनादि, अनिर्वचनी, त्रिगुणात्मिका, कार्यगम्या, निश्चत्वा और ज्ञान निवर्त्य, 6 लक्षण। इसके 6 लक्षण गिनाए, ये हमने पढ़ाया है पहले भी, तो इसलिए याद होगा, तो रिपीट नहीं कर रहे हैं इसको। अब इस जो अज्ञान के 2 भेद हुए, अविद्या का और माया का, जिससे अविद्या उपहित चेतन जीव बना और माया उपहित चेतन ईश्वर हुआ, तो ईश्वर का जो विक्षेप है उसी का नाम है ईश्वर सृष्टि। हाँ, ईश्वर ने अपनी माया शक्ति को धारण करके जो उसने 5 महाभूत और तमाम तरह का नाम रूप बनाना शुरू किया, तो उसका जो विक्षेप है उसी का नाम है जगत। या जैसे दृष्टांत दिया कि एक नाचने वाले का, नर्तक का जो नृत्य है, वो नर्तक नृत्य से अलग नहीं है। आप अलग करके दिखाओ। नाचने वाला जो नाच रहा है, तो नाचने वाले से नाच को अलग करके दिखाओ, उसके हाव भाव, उसके इशारे, उसका सारा का सारा ठुमकना। तो नर्तक और नृत्य में अलग नहीं कर सकते हो। ऐसे उस ईश्वर का ये आनंद है, उसका ये नृत्य है, तो इससे अलग नहीं कर सकते हो आप। इसीलिए हम कहते हैं वो सब में समाया हुआ है। दृष्टांत बहुत बढ़िया, नर्तक का नृत्य से। हाँ, क्योंकि जब उसका नृत्य समाप्त होगा तो, हाँ, नाचना खत्म करेगा तो अब वो नर्तक भी नहीं रहा, आदमी केवल रहा। हाँ, अब वो नर्तक मत कहो, अब वो कौन है? केवल एक आदमी है, एक मनुष्य है। जब वो नाचने लगता है तो हमने कहा नर्तक, और जो नाच रहा है उसको हमने कहा नृत्य। तो नर्तक और नृत्य का भेद बाद में हुआ, मूल रूप से था मनुष्य। उसी प्रकार से मूल वो चेतन था, जब वो सृष्टि को बनाने लगा तो उसका विक्षेप ही जगत है, ईश्वर सृष्टि है, ईश्वर का सब कुछ बनाया। तो फिर ये जो अविद्या उपहित जीव था, ये बोले इसका विक्षेप संसार। दोनों को क्या क्रम देख लेना, अपने आप समझ लो। तो जीव का जो विक्षेप है वो संसार, जीव सृष्टि, और ईश्वर का विक्षेप जगत, ईश्वरी सृष्टि है ना। ये पढ़ चुके हो, पहले पढ़ चुके हो। अब चूंकि ईश्वर का जो ये संसार जगत बना, तो ईश्वर का कोई ऐसा नहीं है कि वो दुखी हो रहा है। वो न दुखी हो रहा है और न सुखी हो रहा है, उससे बस हो रहा है सृष्टि, लेकिन कुछ कर नहीं रहा। वो करता नहीं और भोगता नहीं। हाँ, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। हाँ, ये भगवान का उपदेश है गीता में। हाँ, तो वो न करता है और न भोगता है। तब क्योंकि करता भोगता नहीं है तो उसको कोई ज्ञान की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो दुखी नहीं होता, सुखी नहीं होता। वो अपनी महिमा में विराजमान है, अपने स्वमहिमनि एव तिष्ठति, तो उसको कोई परोक्ष ज्ञान आदि की जरूरत नहीं। ये आगे की जो 4 अवस्थाएं हैं वो जरूरत है किसको? जीव को।
क्यों? क्योंकि जीव कर्ता भोक्ता बना करके हर्ष शोक में डूब उतरा रहा है। तो जीव को जरूरत पड़ती है अब ज्ञान की। तो जीव कोई जाता है सत्संग में तो उसको आता है फिर परोक्ष ज्ञान, याद है ना, उसको परोक्ष ज्ञान होगा। फिर परोक्ष ज्ञान के अनुसार साधना करेगा। परोक्ष ज्ञान बुद्धिगत होता है। एक आगे भी आपको याद रखना चाहिए, परोक्ष ज्ञान में सब होता है, ब्रह्म से लेकर के जीव तक, बंधन से लेके मोक्ष तक सबका पता होता है, लेकिन बुद्धिगत होता है, बुद्धि में होता है, हाँ, अनुभव में नहीं होता। इसको कई बार महात्मा लोग व्यंग में बोलते हैं, जैसे तोते ने रट लिया, जंगल जाएगा, बहेलिया आएगा, चारा डालेगा, ऐसे सुना ना कहानी ये सब। तो ये सब जो है इसको जीव के बुद्धि में होता है पूरा का पूरा परोक्ष ज्ञान, अनुभवात्मक नहीं होता। वो अनुभव में हो जाए तो उसको हम कहते हैं अगली सीढ़ी हो जाएगी अपरोक्ष ज्ञान, ठीक है ना, अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। जब अपरोक्ष अनुभूति हो जाएगा तब उस समय उसके भीतर के शोक निपट गए, शोक चले गए और फिर भीतर वो अपने आनंद में विराजमान हो। ये सारी स्थितियां हैं। अब बीच में तो ये जो नीचे की चार अवस्थाएं थीं, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष अनुभव, शोक की निवृत्ति, तृप्ति, ये किसकी है? पक्का जीव की। ये पक्का जीव की है, ठीक है ना, यही कल शाम का याद होगा। तो ये पक्का जीव, ये ईश्वर में है नहीं। तो जब ये जीव की हैं तो भैया जो अज्ञान है वो कहाँ पर होगा? इसका कारण तो होगा ना कोई शोक का, शोक का, कर्ता भोक्ता का कारण तो होगा ना। तो जहाँ कारण होगा वही तो कार्य होगा, जहाँ बीज होगा वही तो वृक्ष पैदा होगा। हाँ? आप ये कहो कि बीज वहाँ होवे अंकुर वहाँ निकले, ये तो नहीं जमेगा ना। तो जब शोक कर्ता भोक्ता जीव में है तो ये जीव के भीतर ही वो अज्ञान भी होगा। तो ये कहा था कि अज्ञान भी कहाँ रहता है? जीव, है ना। संसारी अहम विबुद्धो अहम, ऐसे कहा था। तो अज्ञान कहाँ पर है? जीव, ठीक है, पक्का। हाँ हाँ हाँ, जो इंद्रिय ग्राह्य है वो ईश्वर सृष्टि, इंद्रियों की पकड़ में जो आता है ईश्वर सृष्टि, जो है प्रभावित करता है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, वो जीव सृष्टि। ये पैमाना बनो। हाथ से किसको छू सकते हो? शरीर को कि पिता को? पंचमहाभूत को पिता को? जो इंद्रिय ग्राही है वो ईश्वर सृष्टि, और जो इंद्रिय ग्राही नहीं है वो जीव सृष्टि। पक्का, बहुत बढ़िया। जो है ये पैमाना बिल्कुल खरा उतरेगा, विचार करके देखना। फिलहाल पिता को हाथ से नहीं छू सकते हो, कोई नहीं छू सकता। माता को हाथ से कोई नहीं छू सकता। जब छुएगा तो पांच महाभूत का शरीर छुएगा, है ना। चलिए, तो हाँ, फिर से पढ़ो 43वां श्लोक। अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्म इत्यधिष्ठानतया जगुः जीवावस्थात्वमज्ञान अभिमानत्वादवादिशम्। देखो नीचे एक शब्द है अवादिशम। अवादिशम, उसको सबसे पहले ले आओ। अवादिशम माने श्रेष्ठ आचार्यों ने ऐसी बात कही है, महापुरुषों ने ऐसा आप्त वचन में कहा है, श्रुति वचन में ऐसा कहा है, ये भूतकाल में। अवादिशम, आचार्यों ने पहले हमको ऐसी बात बताई। क्या बताई है? अज्ञानस्य आश्रयो ब्रह्म, कि अज्ञान का आश्रय ब्रह्म है ना। कल से यही पढ़ रहे हो ना, ब्रह्म। हाँ, माया का आश्रय कौन? ब्रह्म। हाँ, तो ये अज्ञान के ही दो भेद हुए ना,
अविद्या और माया। तो अज्ञान का आश्रय कौन? तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि अज्ञान का आश्रय ब्रह्म है, ऐसा महापुरुषों से अवादिशम सुना है। तो कहते हैं वो जो तुमने सुना है ना, और जो आचार्यों ने बताया है, वहाँ अधिष्ठान की दृष्टि से बताया है, न कि आश्रय की दृष्टि से। अधिष्ठान तया जगुहु, अधिष्ठान तया, वहाँ समझाने का मतलब है कि जैसे सर्प का अधिष्ठान रस्सी है, आश्रय नहीं है। सर्प का अधिष्ठान रस्सी है और सर्प का आश्रय हमारी बुद्धि है। हाँ, सर्प कहाँ है? हाँ, बुद्धि में है। हाँ, रस्सी पर नहीं है, लेकिन रस्सी अधिष्ठान बनी। अगर रस्सी ना होती तो हमको सर्प का भ्रम ना होता। तो सर्प का अधिष्ठान रस्सी है। सर्प से उस रस्सी को कोई जहर नहीं फैला, सर्प से उस रस्सी में कोई हलचल नहीं हुई, तो अधिष्ठान है। अध्यस्त से अधिष्ठान को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आश्रय से आश्रित में थोड़ा फर्क पड़ता। बुद्धि में सर्प का ज्ञान आया तो हमारी बुद्धि भयभीत हो गई, प्रवृत्ति निवृत्ति वाली हो गई ना। तो जो वहाँ पर महापुरुषों ने बताया है, अरे भैया महापुरुषों के अर्थ का, उनके उपदेश का मतलब समझना चाहिए। अगर मतलब नहीं समझोगे, एक लाइन पकड़ लोगे तो फिर भ्रम में पड़ोगे। हाँ, एक लाइन अगर पकड़ लोगे तो एक लाइन में तो ऐसा भी कह दिया जाएगा कि मन और वाणी से आत्मा का ज्ञान नहीं होता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से, है ना, वो वाणी से नहीं पाया जाएगा, मन वहाँ नहीं पहुँचता। फिर दूसरी जगह पर श्रुति क्या कहेगी? मनसै वेदम अवाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन, मन के द्वारा ही आत्मा को जानो। फंस गए ना। तो श्रुति के अर्थ को हमको समझना पड़ता है कि श्रुति और महापुरुष कहना क्या चाहते हैं। केवल शब्द को मत पकड़ लो। हाँ, हाँ, अरे आप लोग समझते हो ना? हाँ, कि नहीं समझते हो? हाँ, परिसंख्या विधि लगाते हो कि नहीं? हाँ, अच्छा, जो किसी के घर गए, उसने कहा महाराज भोजन कर लो, भोजन कर लो। हमने कहा नहीं नहीं, भूख नहीं, बिल्कुल भूख नहीं है। उसने कहा बस 2 ही कौर खा लो, 2 ही कौर खा लो, बस हमारा पवित्र हो जाएगा। हाँ, सच कह रहे हो? 2 ही कौर खिलाओगे? 2 ही कौर खिलाओगे? पानी तो नहीं पिलाओगे साथ में? चटनी तो नहीं खिलाओगे साथ में? मिठाई तो नहीं खिलाओगे साथ? 2 ही कौर कहा था ना आपने? 2 ही कौर कहा ना आपने? चलो हम बैठ भी गए, अब 2 ही कौर खाएं तो? हाँ, तो आप खिलाने वाले का मतलब है कि आप बैठ जाइए, थोड़ा सा खा लीजिए। और 2 कौर कह रहा है, गिनती में 2 कह रहा है, लेकिन वो 2 उसका मतलब नहीं है। हम भी समझ गए और तुम भी समझ रहे हो। हाँ, खिलाने वाला भी समझ रहा है, खाने वाला भी समझ रहा है कि बैठ जाएंगे तो जिद्द करेगा। क्या हुआ? हाँ, तो मतलब अलग हुआ। कैसे मतलब निकाला? उसने तो गिनती का कहा था ना, 2 कौर। मतलब कैसे निकाला आपने? संख्या गिनी ना उसने, गिनती किया कि नहीं किया उसने? अरे 10 कदम तो चलने ही चाहिए, तो गिन के 10 कदम चलोगे? हाँ, हाँ, गिन के 10 कदम चलोगे? हाँ, वहाँ कितने आदमी बैठे थे सत्संग में? हजारों। गिना था क्या तुमने? गिना था? संख्या दिखाई दे रही है, लेकिन उस वेद में क्या आया? पंच नखाह अभक्ष्याः, पंच नखाह अभक्ष्याः। 5 नाखून वाले 5 ऐसे होते हैं जिनको नहीं खाना चाहिए। पंच नखाह अभक्ष्याः, ये है हमारा उस परिसंख्या विधि का दृष्टांत। नहीं सुना था? पंच नखाह अभक्ष्याः, 5 ऐसे जीव जो 5 नख वाले हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। हाँ, चाहे कितने मांस भोजी हो गए। कौन सा? एक तो तुम भी हो ना,
5 है नहीं? हाँ, उंगली में 5 हैं, नहीं खाना चाहिए, तो आदमी को नहीं खाना चाहिए। बंदर 5 उंगली होती हैं। कभी सुना किसी ने बंदर खाया हो? जहाँ परिसंख्या विधि को समझाया वहाँ यही दृष्टांत दिया है। जैसे रस्सी, सबका अपना एक खास खास दृष्टांत होता है। मतलब यह है कि जब वो कह रहे हैं कि 5 नख वाले 5 चीज़ों को मत खाओ, तो ये इसका कहने का मतलब ये नहीं कि और जितने हैं सबको खाते ही जाओ। हाँ, ये नहीं कह रहे हैं कि फिर और बाकी फिर जितनी चिड़ियाँ हैं, जितने उड़ रहे हैं, जितने पानी में हैं, सब खाते जाओ। ये कहने का मतलब नहीं है। उनका कहने का मतलब है भैया खाओ मत मांस को, लेकिन नहीं कर पाते हो। तुम इतना ही ज़्यादा कबीले वाले हो आदिवासी कि बिना मांस खाए नहीं रहते, तो कम से कम 5 को छोड़ दो। अन्यथा कहने का मतलब क्या है कि खाना उचित है ना। हाँ, लक्ष्यार्थ आपको ऐसे महात्माओं की बात में भी लक्ष्यार्थ निकालना पड़ेगा ना। श्रुति के तो श्रुति में जब ये लिखा है कि अज्ञान का आश्रय ब्रह्म है, तो वहाँ पर अर्थ निकालो कि वहाँ पर आश्रय नहीं, कैसे आश्रय है? अधिष्ठान के रूप में, है ना। अधिष्ठान तया, जैसे सर्प का अधिष्ठान रस्सी है। अन्यथा आश्रय कौन है? जैसे मैंने अभी कहा, सर्प का अधिष्ठान रस्सी और आश्रय कौन है? बुद्धि। तो जीव अवस्थात्वम अज्ञानम, अज्ञान कहाँ है? जीव के भीतर। तुम ही तो अज्ञानी हो, हम ही तो अज्ञानी हैं। तो अज्ञान का आश्रय जीव और अज्ञान का अधिष्ठान ब्रह्म। ठीक है, अब समझ में आना चाहिए। ये कहने का मतलब, अरे भैया अज्ञान के जो बच्चे कच्चे पैदा हुए कहाँ पैदा हुए? ब्रह्म में। अज्ञान का जो संतति पैदा हुई, अज्ञान के बाद आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, दुनिया भर का जो कर्ता भोक्ता पैदा हुआ, कौन? अभिमानित्वादि आदि। हाँ, अभिमान, अहंता, ममता आई किसमें आई? जीव में। हाँ, तो जहाँ पर था वहीं पर आया। हाँ, इसलिए अज्ञान का आश्रय जीव और अधिष्ठान ब्रह्म, क्योंकि सारे जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है, तो हमको ब्रह्म कहने में संकोच नहीं है, हमको कोई डर नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि का अधिष्ठान ब्रह्म। हाँ, सारा जगत मिथ्या है और अधिष्ठान ब्रह्म है, तो सबका अधिष्ठान ब्रह्म है। बिल्कुल सही, आश्रय नहीं। हाँ, क्लियर होना चाहिए। एक बात समझो, अज्ञान का विषय पूरा हुआ, अज्ञान का विषय पूरा हो गया, जितना समझाना था। हाँ, अज्ञान के 2 भेद, माया और अविद्या। अज्ञान के 2 भेद, व्यष्टि दृष्टि से अविद्या, समष्टि दृष्टि से, ठीक है, ठीक है। अज्ञान के 2 भेद है ना। व्यष्टि उपहित अविद्या उपहित चेतन, हाँ, छोटे से दर्पण में दिखाई पड़ा प्रतिबिंब जीव, और बड़े से माया उपहित चेतन ईश्वर। तो ईश्वर का विक्षेप जगत और जीव का विक्षेप, क्या बात है, पक्का, वाह वाह, गुड। हाँ, इसके 5 लक्षण बता दिया था ना। 2 भेद, 5 लक्षण, ठीक है। 2 कार्य, 2 कार्य कौन? 2 कार्य, जगत और संसार। हाँ, तो इसके 2 कार्य हुए, जगत और संसार। 2 भेद हुए, अविद्या और माया, ठीक है। 2 उपहित चेतन हुए, जीव और ईश्वर। 5 इसके लक्षण हुए, 6 लक्षण हुए। अनादि, अनिर्वचनीय, निःसत्वा, कारगम्या, त्रिगुणात्मिका, ज्ञान निवर्त्य। ठीक है, अज्ञान का विषय पूरा। अगला श्लोक पढ़ लो। ज्ञानद्वयेन नष्टेस्मिन् अज्ञाने तत्कृतावृत्तिः न भाति नास्ति चेत्यसा द्विविधा अपि विनश्यते। ज्ञान द्वयेन, 2 प्रकार का ज्ञान होता है। कौन कौन सा? परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, है ना। 2 प्रकार का ज्ञान होता है। तो दोनों प्रकार के ज्ञान से ये आवरण के जो 2 भेद होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
नष्टे अस्मिन, ज्ञान द्वयेन, दो प्रकार के ज्ञान से नष्ट हो जाता है। कौन? अस्मिन अज्ञाने तत्कृति, अज्ञान का कार्य आवरण, अज्ञान के बाद आवरण। तो आवरण ने जो दो काम किया था वो दो ज्ञान से मिट जाता है। जैसे ए ने ए को काट किया, बी ने बी को काट दिया। कौन सा दो? ना भाति ना अस्ति चा इत्येषा, ना भाति और ना अस्ति, ये आवरण के दो भेद हैं। एक का नाम है असत्वापादक आवरण और दूसरे का नाम है अभानापादक आवरण। तुम लोगों की किताब में शायद ना हो। असत्वापादक आवरण, असत्वापादक आवरण, पर्दा, आवरण माने पर्दा, आवरण कहते हैं पर्दे को। दूसरा है अभानापादक आवरण, आवरण का मतलब पर्दा होता है, ढक देना। पहले भी कहा था ढक देना। तो आत्मा है सत, उसकी सत्ता हमेशा है, अबाध रूप से है, तीनों कालों में उसकी सत्ता है। लेकिन एक ऐसा पर्दा पड़ा कि जो है उसी को हम कहते हैं ना अस्ति। अरे कोई आत्मा ओत्मा नहीं है, ठीक है ना। कौन सा आवरण हुआ ये? सत हैं, जिंदा हैं, बिल्कुल जिंदा हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, और फिर भी कहते हैं कोई आत्मा ओत्मा नहीं। तो एक आवरण पड़ा कौन सा? असत्वा। सत्य को असत समझ लिया, है ही नहीं आत्मा, आत्मा है ही नहीं, असत्वा पादक। हाँ, असतवत। हाँ, कहाँ आत्मा? किसने कहा आत्मा ओत्मा? ये पंडितों का बनाया हुआ गप है। हाँ, कोई आत्मा ओत्मा नहीं है। तो जो है ये शरीर है, सब कुछ है, इसी को खिलाओ पिलाओ सजाओ संवारो, हाँ यही कुछ है। आत्मा ओत्मा कूटस्थ आत्मा नहीं। तो एक आवरण पड़ा ना, क्या बोला? ना अस्ति, ना अस्ति। ये पहले भी आया था, उस समय मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया था। ना भाति ना अस्ति, ना अस्ति माने सत्ता को ही निषेध कर रहा है, उसकी सत्ता को ही स्वीकार नहीं करता। तो इस आवरण का नाम है असत्वापादक आवरण। हाँ, घोर संसारी। हाँ, फिर दूसरा जो थोड़ी सी श्रद्धा वाला होता है ना, जरा सी श्रद्धा है उस पर, तो श्रद्धा है क्योंकि पिताजी को पिंडदान किया था, तो किसको दिया था? शरीर को। थोड़े शरीर तो जला के आ गए थे। थोड़ी श्रद्धा है तो मानता है कि आत्मा है तो, लेकिन हमको पता नहीं, हमको पता नहीं, ना पता है ना जानने का प्रयास करे। देखो होती है आत्मा। हाँ, अरे राष्ट्रपति है, मान रहा हूं राष्ट्रपति है, बिल्कुल है। नाम बताओ? नहीं पता। क्या हुआ? कौन सा आवरण है? अभानापादक। हाँ, है, सत्ता को स्वीकार करते हैं लेकिन हमको उसका बोध नहीं, ना बोध है ना जानना चाहते हैं। आत्मा है, अच्छा भगवान है, सब मानते हैं। चलो आस्तिक समाज तो मानता है। हाँ, नास्तिक में असत्वापादक भी है। हाँ, आस्तिक समाज भगवान को मानता है, भगवान है, जानते हो, देखा है। हाँ, तो कौन सा? अभानापादक आवरण है। अभाना, ना भाति, ये दो शब्द पहले भी आए थे, याद है ना? वहां पर मैंने विस्तार में नहीं लिया था। ना भाति ना अस्ति, लगातार आ रहा है। तो ना अस्ति आवरण का एक भेद, ना भाति दूसरा। ना अस्ति माने असत्वापादक और ना भाति माने अभानापादक। जब अब यहाँ पर चूंकि भेद कर रहे हैं तब हमको यहाँ पर विस्तार से समझाना। जब दो प्रकार का ज्ञान हुआ, कौन सा? ज्ञान द्वयेन, परोक्ष ज्ञान और अप्रोक्ष। तो जब परोक्ष ज्ञान हुआ, सत्संग में गए, सत्संग में सुना, गुरु जी पर श्रद्धा है, वेद पर श्रद्धा है, तो असत्वापादक आवरण दूर हो गया, है ना। विश्वास हुआ ना कि आत्मा है, लेकिन अभी हमने जाना नहीं, तो एक आवरण क्या हुआ? नष्टे, दूर हो गया, असत्वापादक। और जब अनुभव करने के लिए साधना करने लगे, जब अपरोक्ष अनुभव हो गया, तो अभानापादक आवरण भी दूर हो गया। क्या बढ़िया बात है। हाँ, ज्ञान द्वयेन नष्टे अस्मिन, कौन सा? ना भाति ना अस्ति, ये दोनों नष्ट हो गया। हाँ, दुविधा अपि विनश्यति, ये दोनों असत्वापादक अभानापादक। जो आदमी कह रहा नहीं है
या दूसरा कह रहा है कि है लेकिन हम उसको समझते जानते नहीं, ये दोनों आवरण नष्ट हो गया। क्या बढ़िया बात है, कितना सटीक बात है। तो परोक्ष ज्ञान से असत्वापादक आवरण दूर होगा, अभानापादक आवरण दूर नहीं। चूंकि दूर नहीं होगा इसीलिए कई बार समस्या, तभी समस्या पैदा होती है। अभानापादक आवरण दूर नहीं हुआ तो अज्ञान भी है, क्योंकि मूल में अज्ञान था, अज्ञान भी है, अभानापादक आवरण भी है। एक असत्वापादक आवरण दूर हुआ परोक्ष ज्ञान से, और बुद्धि ने समझ लिया कि मेरे जैसा विद्वान और कोई है नहीं। अब बताओ उसका कल्याण कैसे होवे? तब श्रुति भगवती को कहना पड़ता है, फिर वो मंत्र पढ़ना चाहिए। हाँ, अविद्यायाम, इस आधार पर पढ़ना चाहिए। हाँ, समझा है, पढ़ा है, सत्संग सुना है, उसने शायद किताब लिख डाली है दर्शन शास्त्र पर। हाँ, ये हेतु सटीक है तुम्हारा, ये सटीक हेतु है। संप्रदायविद, गुरु परंपरा से ब्रह्म विद्या होती है। हाँ, इस तरीके का हेतु दे तो जबरदस्ती नहीं मानूंगा इससे नहीं चलता। हाँ नहीं, वो तो तुम्हारी कोई भी बात कहोगे तो उसको तो एक चुटकी बजाते उड़ा देंगे, इतनी उनके पास प्रज्ञा है, इतनी उनके पास बुद्धि है। तो हमारे लिए क्या है? नाम है ना, 10 नाम, 10 नामी परंपरा के हो, है ना, असत्वापादक आवरण नहीं है। सब नाम जानते हो? नहीं जानते हो। कौन सा आवरण आया? अब अभानापादक आवरण आया ना, ठीक है। तो ये 2 प्रकार का आवरण होता है। हाँ, तो परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष अनुभव, विषय हमारा ये था मुख्य रूप से। परोक्ष ज्ञान जाकर के जब हम श्रद्धा से श्रवण करते हैं तो असत्वापादक आवरण का नाश करता है, और अपरोक्ष अनुभव अभानापादक आवरण का नाश करता है, स्वरूप का बोध हो जाता है। फिर से श्लोक पढ़ो अगला वाला। परोक्ष ज्ञान तो नश्येत्, असत्वावृत्ति हेतुता, अपरोक्ष ज्ञान नस्य, या भानावृत्ति हेतुता, अभानावरणे नष्टे, जीवत्व आरोप संशयात्, कर्तृत्वाद्यखिला शोकः, संसाराख्यो निवर्तते। देखो बिल्कुल स्पष्ट हो गया अब विषय। श्लोक पढ़ोगे तो परोक्ष ज्ञान तो नश्येत्, असत्वावृत्ति हेतु। तो असत्व आवृत्ति, आवृत्ति माने यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं, आवरण, पर्दा। तो ये जो असत्वापादक आवरण है वो कैसे नष्ट हुआ? परोक्ष ज्ञान तो, है ना। नीचे की लाइन, अपरोक्ष ज्ञान नस्या, अपरोक्ष ज्ञान ने जाके नाश कर दिया किसको? अभानावृत्ति। कहाँ कठिन है संस्कृत पढ़ना? देखो श्लोक अपने आप समझ में आ रहा है ना। अगर सिद्धांत समझ में आवे तो बस संस्कृत तो बिल्कुल समझ में आ जाता है। तो 2 प्रकार का जो आवरण है, दोनों परोक्ष और अपरोक्ष जाके नाश कर देता है। हो गया सिद्ध? नहीं असत्वापादक तो दूर हो गया है ना, एक काम तो बन गया, इतना तो बन गया। वो थोड़ा अभाना वाला जो है वही गड़बड़ कर रहा है। क्यों गड़बड़ कर रहा है? क्योंकि बीच बीच में संसार खींच लेता है ना। ये मेरा घर, ये मेरा बाल बच्चे, ये मेरा शरीर, ये मेरी समझ, ये मेरी बुद्धि का अकल, ये संसार खींच लेता है ना। तो वही करें, अभाना आवरणे नष्टे। जिस समय अभानापादक आवरण नष्ट हो जावे उस समय जीवत्व आरोप, ये जो जीवत्व के भीतर आरोप था किसका? कर्तृत्व आदि, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये जितना आरोपण था जीवत्व का, ये सब का सब संसार आख्या निवर्तते, ये सब का सब शोक देने वाला संसार उसका घर। कब?
जब अभाना आवरण नष्ट हो गए तो परोक्ष ज्ञान से असत्वापादक आवरण दूर होता है, संसार नष्ट नहीं होता। यही तो बात है ना। पक्का होना चाहिए, हो गया पक्का ना, क्योंकि बीच में कर्ता भाव भी आ जाता है, भोक्ता भाव भी आ जाता है, थोड़ा हर्ष भी होता है, थोड़ा शोक भी होता है, तो असत्वापादक आवरण तो दूर हो गया। ये सत्संगियों को हो जाता है। वो अभाना पादक आवरण दूर नहीं हुआ तो संसार बना रहता है। अपरोक्ष अनुभव से जब अभाना पादक आवरण दूर हो जाएगा, अभान आवरणे नष्टे, तो जीवत्व कौन सा, कर्तृत्वादि अखिला, कर्ता भोक्ता अहमता ममता राग द्वेष शत्रु मित्र जितने शोक के कारण हैं सब संक्षयात सब नष्ट हो जाते हैं, तो फिर मुक्त हो जाते हो आप। कितनी आसान सी बात है समझना। बच्चों के जैसे 2 और 2 4, है ना। समझ कौन सी समझने, कठिनाई कहाँ है समझने में। हाँ बिल्कुल बच्चों वाला से ऐसे सवाल है, हल हो गया। हाँ चुटकी बजाते हल हो गया। हाँ चुटकी बजाते हल हो गया। हाँ देरी कहाँ है। हाँ सत्तू लपट्टू कब सानू तो कब खाऊं तो कब चलूं, धान बेचारा कूटा खावा। चलो अगला श्लोक पढ़ो जी। निवृते सर्व संसारे नित्य मुक्तत्व भासनात् निरंकुशा भवेत् तृप्तिः पुनः शोक असमुद्भवात्। निवृत्ते सर्व संसारे, जब देखो क्या हुआ, अपरोक्ष ज्ञान, उससे अपरोक्ष ज्ञान ने, जैसे आपने माचिस जलाई अंधकार दूर हो गया, तो उससे अभान आवरण दूर हो गया। अपने किसका बोध हुआ, नित्य मुक्त, सब मैं शुद्ध हो बुद्ध हो आत्मा हूँ चैतन्य स्वरूप हूँ, उसका बोध हो गया। उसके बाद निरंकुशा भवे, उसके बाद बस अपने आनंद में रह गए। महाराज ये शोक फिर आ गया तो जैसे बुखार चला जाता है फिर आ जाता है, शोक फिर आ गया तो बोले पुनः शोक असमुद्भवात्, असमुद्भवात्, पुनः शोक की उत्पत्ति अब संभव नहीं। अब फिर वो कभी शोक नहीं करता। अब ज्ञानी का लक्षण यहाँ पे लगा लो, तत्र को मोहः का शोकः। अब पढ़ो ईशावास्योपनिषद इसके बाद, है ना। इतना पंचदशी पढ़ने के बाद फिर वो मंत्र पढ़ना चाहिए, तत्र को मोहा का शोकः एकत्वम अनुपश्यत। वो मंत्र तो याद है ना, वो मंत्र तो याद है। जो एकत्व को जान गया, जो ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उसके जीवन में शोक और मोह नहीं होता, है ना। लेकिन कैसे प्रक्रिया देखो, कितनी लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, हाँ स्पष्ट है, हाँ ज़्यादा विस्तार का नहीं। हाँ इस प्रसंग का अंतिम, ये जो असत्वापादक अपानापादक आवरण का विषय ले रहे हैं, अंतिम आवरण का विषय अंतिम हो रहा है। याद है ना, अज्ञान का विषय पूरा सुना दिया था, अभी आवरण का विषय अंतिम श्लोक। आवरण का दो भी, अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्त्याख्ये उभे इमे अवस्थे जीवगे ब्रूते आत्मानं चेतयिति श्रुतिः। इस तृप्ति दीप प्रकरण का पहला श्लोक याद है, प्रतिज्ञा, आत्मानं चेद विजानीयात्, हाँ अयम अस्मीति पुरुषः, हाँ किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसज। वो वही प्रतिज्ञा है ना बृहदारण्यक उपनिषद का, वही आधार है। तो नीचे वाला देखो, आत्मानं चेद विजानीयात्। तो यहाँ पर देखो उस प्रसंग को ले रहे हैं। तो अगर अपनी आत्मा को जान लिया, जो श्रुति में कहा है, उसका मतलब क्या हुआ, आत्मा को जान लिया। श्रुति ने जो कहा कि आत्मानं चेद विजानीयात्, अगर अपनी आत्मा को जान लोगे तो अपनी आत्मा को जानने का मतलब क्या है, अपरोक्ष ज्ञान। हाँ वो केवल परोक्ष नहीं,
अपरोक्ष ज्ञान उसका मतलब है। और अपरोक्ष ज्ञान से निवृत्ति किसकी हुई? शोक आदि की निवृत्ति हो गई। उस स्थिति को कह रहे हैं अपरोक्ष ज्ञान होवे और शोक आदि संसार की निवृत्ति हो जावे, तब उसको लिखा श्रुति ने आत्मानम चेत जानियात। क्योंकि संशय हो सकता है, भ्रम हो सकता है। आत्मानम चेत विजानियात मतलब आत्मा को जानने का अर्थ वहाँ पर जो है श्रुति में ये है कि अपरोक्ष ज्ञान हो और उससे शोक आदि संसार की निवृत्ति। और ये सब किस अवस्थे जीव के ब्रूते, ये जीव की ही अवस्था है, आत्मा की नहीं। आत्मा का शब्द भले लिखा होवे, आत्मा का शब्द भले कहीं लिखा होवे, लेकिन अवस्था किसकी है? अज्ञानी जो होता है उसी को ज्ञान पाना है। जहाँ अंधकार है वही प्रकाश आपको करना पड़े। तो जीव ही अज्ञानी है, तो जीव को ही अपरोक्ष ज्ञान भी प्राप्त करना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्